इस दुनिया में जब जब मानवता ने अंधकार को अपनाया, तब तब किसी न किसी प्रकाश का दीपक जलाया। और ऐसा ही एक दीपक थे भगवान गौतम बुद्ध। एक ऐसा नाम जो त्याग, करुणा और शांति का प्रतीक बन गया। गौतम बुद्ध का जन्म आज से लगभग 2500 वर्ष पहले लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो आज नेपाल में है। उनके पिता का नाम था राजा शुद्धोधन और माता थी रानी माया देवी। उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म के समय ही एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी, यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी बनकर संसार को सत्य का मार्ग दिखाएगा। राजा ने सोचा, मेरा बेटा सन्यासी नहीं बनेगा, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल के सुख सुविधाओं में ही बांध दिया। चारों ओर केवल वैभव, संगीत, नृत्य और आनंद का संसार। एक दिन जब सिद्धार्थ 29 वर्ष के थे, उन्होंने पहली बार महल की दीवारों के बाहर की दुनिया देखी। वहां उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक सन्यासी देखा। इन 4 दृश्यों ने उनके भीतर गहरा तूफान मचा दिया। उन्होंने सोचा, जीवन इतना अस्थायी क्यों है? यदि सबको बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु का सामना करना ही है, तो इसका अर्थ क्या है? उनके भीतर सत्य की खोज की अग्नि जल उठी। उन्होंने निर्णय लिया, मैं इस दुख का कारण जानकर रहूंगा। और एक रात चुपचाप महल, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर वे निकल पड़े ज्ञान की खोज में। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तप किया। उन्होंने अन्न और जल त्याग दिया, शरीर को कष्ट दिया, परंतु फिर भी उन्हें सत्य नहीं मिला। तब उन्होंने समझा, अत्यधिक भोग भी बंधन है और अत्यधिक त्याग भी। उन्होंने अपनाया मध्यम मार्ग। फिर एक दिन बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे। 7 दिन और 7 रात तक गहरे ध्यान में लीन रहे। और जब प्रातः का तारा उदित हुआ, उन्हें सत्य का बोध हुआ। वह सिद्धार्थ अब गौतम बुद्ध बन चुके थे, जागे हुए। ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने कहा, मैंने पाया है कि दुख है, दुख का कारण है तृष्णा। दुख का अंत संभव है और इस अंत तक पहुंचने का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। यह 4 सत्य कहलाए आर्य सत्य। और जो मार्ग उन्होंने बताया वह है सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। उनका संदेश स्पष्ट था, अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग ही शांति का सच्चा रास्ता है। बुद्ध ने जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने कहा, मनुष्य को उनके कर्म महान बनाते हैं, जन्म नहीं। उन्होंने संघ की स्थापना की, जहां कोई भी, चाहे राजा हो या भिक्षु, स्त्री हो या पुरुष, बुद्ध के मार्ग पर चल सकता था। बुद्ध के उपदेशों ने भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में नई दिशा दी। उनके विचार श्रीलंका, बर्मा, चीन, जापान, थाईलैंड तक फैले और आज भी उनका संदेश हर उस हृदय में जीवित है जो शांति की तलाश में है। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में अपने शरीर का त्याग किया, परंतु उनका संदेश अमर हो गया।
उन्होंने कहा था, अपदीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। आज जब दुनिया फिर से अशांति, लालच और भय में घिरी हुई है, तो बुद्ध का यही संदेश सबसे अधिक प्रासंगिक है। क्रोध को प्रेम से, असत्य को सत्य से और घृणा को करुणा से जीतो, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी दुनिया सुंदर लगती है। यह थे भगवान बुद्ध, जिन्होंने सिखाया कि सच्चा धर्म मंदिरों में नहीं बल्कि मानव के हृदय में बसता है।